स्पार्क प्रोजेक्ट 1 संबंधों में मधुरता भाग 2 प्रस्तुति अंबरनाथ सेंटर घाटकोपर सब जोन। मधुरता सप्ताह सफलतापूर्वक संपन्न करने में सभी सहयोगियों का अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। शिव भगवानुवाच पर आधारित यह प्रस्तुति संबंधों में मधुरता के लिए दूसरा गुण गुणग्राही। सदा गुणग्राही बनो, अवगुण वाले से गुण उठाओ। जैसे वह अवगुण में दृढ़ है, वैसे हम गुण में दृढ़ रहें। पहले आप एक दो को आगे बढ़ाने का गुण, अर्थात पहले आपका गुण परमार्थ और व्यवहार दोनों में ही सर्व का प्रिय बना देता है। होली हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। उनकी दृष्टि हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की होगी। जिस अवगुण व कमजोरी को हर आत्मा छोड़ने का पुरुषार्थ कर रही है, ऐसी दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं कभी धारण नहीं करना अवगुण गंदगी है। रॉयल आत्मा दूसरे की अच्छी चीज फेंकी हुई भी नहीं लेती, यह तो अवगुण है। किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद रखो। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचो। हमेशा विशेषताओं को सामने रखो। हर बात में गुणग्राही होंगे तो हलचल में नहीं आएंगे। गुणग्राही अर्थात कल्याणकारी भावना। अगर सदा अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहें तो सदा गुण संपन्न हो जाएंगे। बाबा ने जो मुरली में सबसे गुण उठाने के उदाहरण दिए हैं, उसे हम आगे देखेंगे।
दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे, जैसे सूर्य, जल, अग्नि, सर्प, मकड़ी आदि आदि। अर्थात वह हर एक के गुण देख उन्हें अपनाता था। बाबा भी हमें बार बार यही सिखाते हैं, हर एक में गुण देखो। जैसे वह हंस पानी और दूध अलग करता है, वैसे आप नुकसान के पर्दे के पीछे छिपा हुआ फायदा जो है उसे जानो। ये कल्याणकारी युग है, अर्थात भगवान के बच्चों का नुकसान हो ही नहीं सकता। सीखना है तो चूहे से सीखो, कैसे काट कर चला जाता है, खून निकलता है, पता भी नहीं चलता। अर्थात किसी को शिक्षा देनी है तो ऐसे दो कि काम भी हो जाए, उसे बुरा भी ना लगे। अर्थात सर्प भी मरे और लाठी भी ना टूटे। हठ योगियों से सीखो, कैसे उनके अल्पकाल की सिद्धि के आगे शेर जैसे हिंसक प्राणी भी पूंछ हिलाकर चले जाते थे, तो आप सदा काल की सर्वोच्च सिद्धियों को प्राप्त करने वालों के आगे माया रूपी शेर मूर्छित होकर चला जाए। सूर्य से सीखो, जैसे बादल के आने पर भी सूर्य अपनी रोशनी नहीं छोड़ता। ऐसे आप बच्चों के आगे परिस्थिति रूपी बादल आकर चला जाए, लेकिन आपकी स्थिति अचल अडोल रहे। छोटे बच्चे से सीखो, महात्मा से भी ऊंच होते हैं। हर एक के प्रति निर्दोष दृष्टि। भ्रमरी से सीखो, कैसे भू भू करती है। ऐसे आप भी ज्ञान की भू भू करते रहो। गाय से सीखो, कैसे सुबह जो भोजन खाती है वह सारा दिन उगारती है। ऐसे आप बच्चे भी सुबह जो मुरली के महावाक्य सुनते हो, उनका सारा दिन मनन करते रहो। जिन्न से सीखो, जो मालिक के कहने पर सारा दिन सीढ़ी चढ़ता उतरता है। ऐसे बाप भी कहते हैं कि परमधाम में
आना जाना करो। तुम्हारे गुण व विशेषता प्रभु प्रसाद हैं, उन्हें अपना समझना देह अभिमान है। थैंक यू। ओम शांति।